Good morning, class third. How are you? I am Sangeeta teacher, and today I will teach you Hindi first. So take out your book Palash Hindi first, and today I will teach you chapter 16 प्रश्नोत्तर। आज हम आपको प्रश्नों के उत्तर, ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ था उस दिन, तो एक्सरसाइज में आज हम आपको बताएंगे प्रश्नोत्तर। बच्चों, आप लोगों ने डाउट क्लास में जिन बच्चों ने भाग लिया उनको जो है बहुत बहुत बधाई है, और उनके लिए क्लैपिंग मेरी तरफ से कि आप लोगों ने भाग लिया और अच्छे से उसमें आंसर भी दिया। और बच्चों, अब हर सैटरडे को आपका टेस्ट भी होगा, सरप्राइज टेस्ट, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उस हफ्ते के दौरान बस वही सब आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग डेली अपना वीडियो देखते रहिए, जिससे जब भी टेस्ट हो तो आप उसमें अच्छे नंबर लेके आए, है ना। और बच्चों, दूसरी चीज़ कि चीटिंग नहीं करना है। चीटिंग करके अगर आप एग्ज़ाम देंगे या टेस्ट देंगे तो वो बेकार है। आप खुद से, चाहे गलत चाहे सही, ये एग्ज़ाम में नंबर नहीं जुड़ेगा। तो आप लोग खुद से अच्छे से एग्ज़ाम जो है, जो भी टेस्ट हो रहा है, खुद से दे, चाहे एग्ज़ाम टेस्ट दीजिए, जिससे आपको पता चले कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे, क्या कमी है क्या नहीं कमी है, उसको आप उन कमियों को अभी से दूर कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको मात्रा का प्रॉब्लम हो रहा है तो मात्रा को अच्छे से रीड करिए, पढ़िए, ध्यान से उसको बार बार लिखने की प्रैक्टिस करिए। और बच्चों, आप लोग जो भी होमवर्क आपको दिया जाए या टेस्ट दिया जाता है तो उसको उसी दिन जो है भेजा करिए, ठीक है। जैसे आपके, मान लीजिए आपके फादर जो है रात में 10 बजे आते हैं, किसी किसी के पास मोबाइल नहीं होता है, तो उनके लिए बस केवल छूट है कि चलिए 10 बजे के अंदर आप सेंड कर सकते हैं जब भी आपके फादर आते हैं। लेकिन जिन बच्चों के पास मोबाइल घर पे अवेलेबल रहता है उनको ये छूट नहीं है, वो लोग तुरंत होम जो है टेस्ट सेंड कर दिया करें। और होम जो है टेस्ट सेंड करते समय पहले अपना आप ऊपर ही में, ऊपर जहाँ पे आप जो है टेस्ट देते हैं, ऊपर में ही अपना नाम, क्लास और सब्जेक्ट ये ज़रूर डाला करिए, क्योंकि अब आप लोगों का क्लास जानते हैं सब अलग है ना, एक ही में हो गया है, तो ए भी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्लास ज़रूर डाला करिए। अगर क्लास नहीं डालेंगे, नेम नहीं डालेंगे, तो हम आपके नाम को राइट कैसे करेंगे, क्योंकि हम उन बच्चों का नाम लिख रहे हैं जो बच्चे होमवर्क अच्छे से कर रहे हैं, जो बच्चे अपना टेस्ट दे रहे हैं प्रॉपरली तरीके से, अच्छे मार्क्स पास, सबका नंबर मैं नोट कर रही हूँ और डेली में ऑब्जर्व करती हूँ कि कौन से बच्चे वर्क कर रहे हैं कौन से नहीं। तो आप लोग अपना नाम ज़रूर लिखा करिए और क्लास का नाम, नहीं तो आपका नाम मिस हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, ये तो हो गई आपकी टेस्ट की बातें। और दूसरी चीज़, आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, चैप्टर 16 प्रश्नोत्तर, ये आपका रह गया था ना, और इसका आज हम आपको PDF सेंड करेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी में देख के सुंदर राइटिंग में, जहाँ पे स्केलिंग होती है स्केलिंग करिएगा, पहले कोटेशन, आ से आहा, फिर शब्द, फिर प्रश्न होता है, यानी सीरियल से जैसे आप क्लास में वर्क करते थे उसी तरह यहाँ भी सुंदर राइटिंग में, क्लास जैसे आप क्लास में करते थे, आपको मैम बताती थी, उसी तरह से अपने घर पे बैठ के कॉपी में करेंगे। और जो PDF जाएगा सेम ऐसे राइट भी है, तो बिंदी का मात्रा का ध्यान दीजिएगा और सुंदर राइटिंग में लिख के हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा, जिससे हम नोट कर सके कि कौन कौन से बच्चों की कॉपी वर्क कंप्लीट है, किन बच्चों की कॉपी वर्क कंप्लीट नहीं है, ठीक है, हम मेंशन करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 16 का प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर क्या है बच्चों, पहला था कभी क्या करने के लिए कह रहा है, तो कभी क्या करने के लिए कह रहा था, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो कह रहा था ना। तो उसका मतलब है कि कभी कह रहा है कि मानो, हे मानो, तुम जग में रहते हुए, यानी कि संसार में रहते हुए कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम प्रसिद्ध हो सको, ठीक, ये इसका उत्तर है। दूसरा है वांछित वस्तु हमें कैसे प्राप्त होगी, तो जब हम अपने दोनों हाथों से मेहनत करेंगे तो हमें सारी वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी, है ना। तीसरा था ईश्वर ने हमें वरदान में क्या क्या दिया है, तो ईश्वर ने हमें वरदान में तन यानी शरीर, कर मतलब 2 हाथ, और वांछित वस्तु यानी कि जो कुछ हमारे लिए उपयोगी है जिससे हम जीवित रह सके, वो सारी वांछित वस्तुएं हमें ईश्वर ने प्रदान की, यानी वरदान में दिया है। चौथा है इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है, तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि हम कठिन परिश्रम करके और दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी कि अपने मन में ठान के, दृढ़ इच्छा शक्ति मतलब मन में ठान लेना, अपने लक्ष्य को डिसाइड कर लेना, ठान लेना करके ही, दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा ही हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न चौथा का उत्तर।
अब हमने चैप्टर 17 में पढ़ लिया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और इसका भी प्रश्न उत्तर हम आपको सेंड कर दे रहे हैं। इसका भी प्रश्न उत्तर आप लोग कर लीजिए। डॉक्टर कलाम का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर कलाम का हमने कल आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। आई होप सबने आंसर दिया था। वेरी गुड। बस कुछ बच्चे थोड़ा रॉन्ग आंसर दे रहे थे। तो उनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, है ना। दूसरा है डॉक्टर कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म कहाँ हुआ था सबको पता है, तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर जिले के धनुषकोटी गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 15 अक्टूबर सन 1931 में हुआ था। ठीक है। फिर है डॉक्टर कलाम के दादाजी ने उनकी पढ़ाई के लिए धन की व्यवस्था कैसे की? तो कैसे व्यवस्था की? घर में पड़े लकड़ी के एक तख्ते से नाव बनाई और उसे किराए पर चलवा कर कलाम की पढ़ाई के लिए धन की व्यवस्था की। ये उसका उत्तर है। चौथा प्रश्न है, हैदराबाद की किस संस्था में डॉक्टर कलाम अनुसंधान सहायक थे? तो ये थे हैदराबाद की DRDO में। कहाँ थे? DRDO में, हैदराबाद की DRDO में ये अनुसंधान सहायक थे। पांचवा है, देश की सामरिक हथियारों से सुसज्जित करने की योजनाएं कब और क्यों बनी? तो ये बनी थी 1962 में। क्यों बनी थी? चीन द्वारा भारत पर हमला करने के कारण बनी थी। क्यों बनी थी? चीन द्वारा भारत पर हमला करने के कारण बनी थी। कब बनी थी योजना? 1962 में, यानी कि 1962 में। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न उत्तर। तो आपका अब चैप्टर 16 और 17 ये दोनों चैप्टर आपका जो सिलेबस में है कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब हम आगे कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? ज्ञान मार्ग। आई थिंक ज्ञान मार्ग पढ़ेंगे। तो इसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज आप लोग अपना जितना भी हमने 16-17 लिखाया है, पढ़ाया है बुक में, सुंदर राइटिंग में, उसको राइट कर लिए होंगे। तो राइट करके व्हाट्सअप कर दीजिए हमारे पर्सनल नंबर पे। और जो आज जा रहा है CW जो है वर्क, उसको भी हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।